हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रही। 5 बेलपत्री का उपाय आप सभी को आज निश्चित रूप से शिवरात्रि के दिन कर लेना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनना। गुरुजी कहती है कि अगर आप मुख्य शिवरात्रि से लेकर साल की अंतिम शिवरात्रि तक, यानी पूरी साल भर की जितनी भी मासिक शिवरात्रियां आती हैं, तब तक आप यह एक नियम बना लेती हैं, तो आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जो संभव ना हो सके। आप दूसरे के मकान में रहती हैं, खुद का मकान बनाना चाहती हैं, या फिर दूसरे की नौकरी करती हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हैं, या किसी कार्य में सफलता पाना चाहती हैं, घर में धन नहीं रुकता है, कैसी भी समस्या है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या है, तो बस आप इस मुख्य शिवरात्रि से एक नियम अपने जीवन में अपना कर देखिए। और ये नियम सिर्फ आपको 1 साल भर करना है, और ये नहीं कि आपको रोज़ाना ये नियम का पालन करना है, नहीं। आपको महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन ही ये नियम करना है, यानी कि महीने में 1 बार आपको इस नियम का पालन करना है। और नियम पूर्वक आपने ये नियम अपना धारण कर लिया, तो आप 1 साल के अंदर लखपति बनकर बैठेंगे, करोड़पति बनकर बैठेंगे, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। दूसरे के मकान में लंबे समय से रह रहे हैं, खुद का मकान बनाना चाहते हैं, खुद का घर है ही नहीं, तो आपके पास में आपके सपनों का मकान होगा। आपकी सपनों की जो भी आप सपने देखते हैं, वो सारे सपने आपके इस एकमात्र नियम को धारण करने से पूरे हो जाएंगे। तो ध्यान से आज का वीडियो आपको सुनना है, और कैसे उपाय करना है, किस तरीके से उपाय करना है, एक-एक बात आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से आपको मेरी बातों को सुनना है, और ध्यान रहे गलती नहीं करनी है। अगर आप ये नियम अपना पाएँ तो ही आप ये नियम धारण करें, अन्यथा अगर आप ये नियम धारण करते हैं और बीच में आप इस नियम को छोड़ देते हैं, या किसी कारण से ये नियम छूट जाता है, तो आपको ये नियम धारण नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। ये एकमात्र नियम आपके हर सपने को साकार करेगा। आप चाहे कोई उपाय कर पाएँ या ना कर पाएँ, पशुपति व्रत रख पाएँ या ना रख पाएँ, तो भी चलेगा। पर अगर आपने ये नियम अपना लिया, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपको करना क्या है? आपको इस मुख्य शिवरात्रि के दिन आप चाहे तो सुबह भी ये उपाय कर सकती हैं, और आप चाहे तो शाम को प्रदोष काल में भी उपाय कर सकती हैं। परंतु ध्यान से आपको बिना गलती के उपाय को सुनकर, बिना किसी गलती के उपाय करना है। देखिए, 5 बेलपत्र लेनी है। अब बेलपत्र तो आप सभी को पता है कि जो 3 पत्ती की बेलपत्र होती है, वही मान्य होती है। तो ऐसा नहीं है कि बेलपत्री का 1 पत्ता आपने लिया, नहीं। आपको 5 बेलपत्र लेनी है, और प्रत्येक बेलपत्र में 3 पत्ते होने चाहिए, और बेलपत्र जो है कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र से ही आपको उपाय करना है। साथ में 1 लोटा जल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाल चंदन, पीला चंदन, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाल चंदन, पीला चंदन लें, बस आपको बेलपत्र का इंतज़ाम कहीं से कैसे भी करके कर लेना है। और हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है। इस मुख्य शिवरात्रि से इस नियम को धारण करना है, और हर महीने आने वाली जैसे मासिक शिवरात्रि होती है, उसके उसी दिन आपको ये उपाय करना है। फिर उससे अगले महीने जो मासिक शिवरात्रि आएगी, उस दिन आपको ये उपाय करना है, यानी कि साल में 12 मासिक शिवरात्रि आएंगी, और एक मुख्य शिवरात्रि के सहित 12 शिवरात्रियां होती हैं। तो इन 12 की 12 शिवरात्रि का नियम धारण कर लिया, तो हर इच्छा पूर्ण होगी। तो आपने 5 बेलपत्र ले ली। 5 बेलपत्र जो कि कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। 5 बेलपत्र लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, और ध्यान से आपको करना क्या है कि जो पहला बेलपत्र आप लेंगे, उस बेलपत्र को सबसे पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। अब आप सभी को पता होगा कि अशोक सुंदरी वाला स्थान कौन सा होता है। जो शिवलिंग से पानी बहकर आता है, जो बीच में मोटी सी लाइन होती है, वो होता है अशोक सुंदरी वाला स्थान। तो वहां पर बेलपत्र रखनी है, और बेलपत्र जो चिकने वाला भाग होता है वो नीचे की तरफ, और जो खुरदरा भाग होता है वो ऊपर की तरफ। और जो बेलपत्र की डंडी होगी, उसका जो मुख होगा, वो आपको शिवलिंग की तरफ नहीं करना है, बल्कि जहाँ से पानी बहकर जाता है उस दिशा में आपको डंडी का मुख करना है।
और बेलपत्र की जो पत्तियां हैं उनका मुख शिवलिंग की ओर करना है। पहला अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रखना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा जो बेलपत्र है वो लेना है और वो कहाँ रखना है, जो माता पार्वती का हस्तकमल है, जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर जो बेलपत्र है वो रखना है। और कैसे, कि जो बेलपत्र की लेफ्ट और राइट, सीधे और उल्टे हाथ की तरफ में जो पत्तियां होती है वो अ, अ, वो पत्तियां आपको ऐसे रखनी है कि जो बीच वाली पत्ती है उसका स्पर्श शिवलिंग से होना चाहिए, और सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ जो पत्तियां हैं वो साइड में होनी चाहिए। इस तरीके से माता पार्वती के हस्त कमल पर ये बेलपत्र आपको रखनी है। अब ये दूसरी बेलपत्र आपको अच्छे से समझ आ गई। अब तीसरी बेलपत्र आप ध्यान से सुने। तीसरी जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पर रखनी है, जो शिवलिंग की पिंडी है, जो महादेव की शिवलिंग है वहां रखनी है। और जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे तो जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है तो आप जहां बैठे हैं ठीक उसके विपरीत डंडी होनी चाहिए, यानी कि आपकी तरफ बेलपत्र की डंडी नहीं होनी चाहिए बल्कि उल्टी होनी चाहिए। जिस दिशा में आप बैठे हैं ठीक उसी दिशा के विपरीत बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। अब ये तीसरा बेलपत्र आपने रख दिया। अब चौथा बेलपत्र ध्यान से सुनना। चौथा बेलपत्र, जैसे आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं और वो जल जब शिवलिंग से बहकर नीचे आता है और जिस स्थान पर जल गिरता है उसी स्थान पर चौथा बेलपत्र आपको रखना है। पांचवा बेलपत्र आपको कहाँ रखना है इसे भी आप ध्यान से सुने, क्योंकि चार बेलपत्र तो आपकी समझ में आ गए होंगे कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखना है। पांचवा बेलपत्र नंदी जो महाराज है जो शिवलिंग के पास में बैठे हुए हैं, जो नंदी महाराज का एक पैर ऊपर को उठा है वहां पर पांचवा बेलपत्र रखना है। अब ये जो नियम है ये आपको धारण करना है। महादेव के पास जाकर कामना करनी है कि मैं अपनी इन इच्छाओं की वजह से ये नियम धारण करता हूँ या करती हूँ, और ये नियम मैं आने वाली अगली साल तक यानी पूरे 12 मासिक शिवरात्रियों तक अपनाऊंगी, और प्रत्येक महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन इस नियम का पालन करूंगी। और मेरी झोली बाबा आप खुशियों से भर दे और खाली झोली आप भर दे। इस तरह की कामना करते हुए आपको ये बेलपत्र रख कर आ जाने हैं। तो फिर होगा क्या कि इस मुख्य शिवरात्रि से ये नियम आप धारण करेंगे, फिर आने वाली जो अगली मासिक शिवरात्रि होगी उस दिन भी आपको इसी तरह से ये उपाय करना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप सुबह करते हैं तो आने वाली अगली मासिक शिवरात्रि के दिन भी आपको सुबह करना है, शाम को करते हैं तो आने वाली अगली मासिक शिवरात्रि के दिन भी शाम को करना है। ऐसे ही आपको पूरे के पूरे 12 शिवरात्रि तक इस नियम का पालन करना है। 1 साल इस नियम का पालन जो व्यक्ति करता है उसका खुद का मकान होता है, खुद का व्यापार होता है, उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा अंधकार आपके जीवन में है, ये दूर हो ही नहीं सकता, तो हिम्मत नहीं हारनी है, बस इस एक नियम का पालन करना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में भी रोशनी आएगी और आपके हर कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। उम्मीद है कि अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कहीं भी ऐसा लगे कि सही से समझ नहीं आया है तो दोबारा से अच्छे से आप इस वीडियो को रिपीट करके अवश्य सुने। गलती नहीं करनी है। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना ताकि आपकी जो प्रार्थना है वो महादेव तक पहुंच जाए। और जब भी आपकी कमेंट को कोई पढ़ता है तो उससे होता क्या है कि आपको उसके द्वारा स्मरण किए गए पुण्य का जो फल होता है वो भी आपको प्राप्त होता है। तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हरि ओम दोस्तों।